की वीडियो नहीं आ रही आज का बाकी बच्चों को आ रहा है? आ रही है वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अष्टांग योग है। योग के जो 8 अंग हैं, योग दर्शन में योग के 8 अंगों की चर्चा की गई है। जैसे हमने इससे पहले हठ प्रदीपिका फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो हठ प्रदीपिका में कितने अंग हैं? योग के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो वहां पर चतुरंग योग कहा गया है, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, नादानुसंधान। हम जो योग साधना करते हैं उसका लक्ष्य होता है समाधि या मोक्ष की प्राप्ति। हम जो योग साधना कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है? समाधि की प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस समाधि तक जाने के लिए हमें कुछ मार्ग चाहिए। कैसे हम समाधि तक जाएं? अगर हमें छत में जाना है तो सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको समाधि तक जाना है तो घेरंड संहिता में सप्तांग योग का वर्णन किया गया था, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग का वर्णन किया गया है, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, नादानुसंधान का। उसी प्रकार से हमारा जो योग दर्शन है इसको जो है यहाँ पर 8 अंगों की बात की गई है। अष्टांग योग का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो हमारा जो योग दर्शन है इसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। वे 8 अंग कौन कौन से हैं? तो वे 8 अंग, अष्ट का मतलब 8 है, अंग का मतलब अंग है। वे 8 क्रियाएं जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अष्टांग योग। इसके पालन करने से क्या होता है? अष्टांग योग का पालन करने से अशुद्धि का नाश होता है। यहाँ पर बताया गया आपके पास में अष्टांग योग का वर्णन आपका दूसरे पाद में, साधन पाद में किया गया है, जिसमें जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनका वर्णन तो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसके द्वारा क्या होता है? सबसे पहले अशुद्धि का नाश होता है और विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप सूत्र नंबर देखिए, 28वां सूत्र है साधन पाद का। तो वहां पर बताया गया है योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय। जब भी आप योग के अंगों का पालन कर रहे हैं, ये योग के अंग हैं आपके, कितने? 8 अंग हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर आप इन 8 अंगों का पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है? अशुद्धि का नाश होगा। आपके मन में जो विकार है तो वे सारे विकार दूर होने लग जाएंगे। मानसिक जो विकार हैं, शारीरिक जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। और अशुद्धि क्षय, और जैसे ही अशुद्धि का नाश होता है वैसे ही आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपका जो अज्ञान जैसे ही दूर होता है, अज्ञान दूर होने के बाद में आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाती है। हाँ जी, क्लास है आपकी। तो जैसे ही अशुद्धि का नाश होगा विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये 8 अंग कौन कौन से हैं? अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 अंग हैं, पहला है आपका यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो सबसे पहले यम। यम का मतलब क्या होता है? यम यमु निबंधने धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है बांधने वाला या नियंत्रित करने वाला। ये जो यम होता है तो ये हमको नियंत्रित करता है। किस चीज में नियंत्रित करता है? जैसे हमें जो है हिंसा इत्यादि करने से रोकता है, असत्य बोलने से रोकता है, चोरी करने से रोकता है। ये हमें नियंत्रण में करने वाला होता है। तो यम अर्थात जो संयम है, हमें किन किन चीजों पे संयम करना है, ये हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये यम हमें बताते हैं हमें कि हमारे लिए क्या क्या कर्तव्य कर्म है। ये यमों की संख्या 5 है। यम का मतलब संयम है। और वो कितने हैं? तो योग दर्शन में 5 प्रकार के यम है। कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा, सत्य, दूसरा, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। तो ये 5 हमारे पास यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा किसे कहते हैं? तो हिंसा न करना। हिंसा का मतलब किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, मार देना, ये सब हिंसा के अंतर्गत होता है। तो जो अहिंसा होती है, अहिंसा कहते हैं हिंसा न करने को। अहिंसा परमो धर्म कहा भी गया है, बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। और अहिंसा का यदि हम पालन करते हैं तो इसका कुछ फल भी हमें प्राप्त होता है। तो हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। ये जो हिंसा होती है 3 प्रकार की होती है भाई। हम शारीरिक रूप से हिंसा करते हैं, मानसिक रूप से हिंसा करते हैं, या फिर वाणी के द्वारा वाचिक रूप से हिंसा कर सकते हैं। शारीरिक रूप से कैसे? जैसे हम कोई जीव जंतु है उसको हमने मार दिया है तो हमने अपने शरीर से उसको कष्ट दिया है, तो शारीरिक हिंसा कहलाती है। दूसरा वाचिक हिंसा, किसी को गाली गलौज या किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए हैं तो यह वाचिक हिंसा होती है। उसको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है।
और तीसरा मानसिक, मानसिक का मतलब मन में, आपको मन में भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखने हैं कि उसका बुरा हो जाए, इस प्रकार का भाव नहीं रखना है। तो हिंसा 3 प्रकार की होती है और तीनों प्रकार की हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। और अहिंसा का जब आप पालन करते हैं, यदि आपने अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया तो इसका पालन करने का जो फल बताया जा रहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, सूत्र नंबर 35वां आपके पास में है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वैर त्याग, आपके समीपस्थ जो जीव जंतु रहेंगे, जो भी प्राणी आपके पास में रहेंगे, वैरी भाव से मुक्त हो जाएंगे। वैरी भाव जैसे दुश्मनी का जो भाव रहता है या हिंसक जो प्रवृत्ति रहती है, उसको वह त्याग देंगे। अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं तो क्या होता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो, जो साधक होता है उसके सामने जितने भी हिंसक जीव जंतु हैं तो वह अपना वैर भाव का त्याग कर देते हैं। जो शत्रुता का भाव होता है वो दूर हो जाता है, वैरी भाव का त्याग कर देते हैं या अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। तो ये पहला हो गया अहिंसा। यम कितने हैं, 5 हैं। पहला था आपका अहिंसा, हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है और इसका फल है वैर त्याग। दूसरा सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है, यथार्थं वांग मन से, मतलब सच बोलना। सत्य मतलब क्या होता है, सच बोलना। और जब अगर आप अपने जीवन में हमेशा सच बोलते रहते हैं, हमेशा सच बोलते रहते हैं तो क्या होता है, तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, क्रियाफल की सिद्धि हो जाती है। मतलब आपने जो बोला है वो होगा ही होगा। अगर आप हमेशा सच बोलते हैं और उसके बाद अगर आपने किसी को आशीर्वाद दिया कि ठीक है भाई इस बार जो है 90% नंबर आ जाएंगे, जाओ इस बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हो जाता है। कारण क्या है, सत्य का पालन करने से। वे लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं, हमेशा सच बोलते रहते हैं, इसलिए क्रियाफल की सिद्धि हो जाती है। आपने पहले के समय में भी देखा होगा, कोई वरदान दे रहे हैं और कोई श्राप दे रहे हैं, और होता भी था। अगर किसी ने देवता को, भगवान को भी अगर कोई श्राप दे दिया है तो भगवान को भी जो है उस श्राप का फल भोगना पड़ता था। कारण क्या है कि पहले के समय में जो ऋषि मुनि रहते थे या जो उनके पुत्र इत्यादि भी हैं तो वो सच बोलते थे। तो सच बोलने का यह फल होता है कि क्रियाफल की सिद्धि हो जाती है। जो जिस फल की सिद्धि आपको कर्म करने से मिलेगी, यज्ञ अनुष्ठान करने से मिलेगी, बहुत सारा मेहनत करने से मिलेगी, उस फल की सिद्धि आपको केवल किसी के आशीर्वाद से मिल सकता है। तो सत्य बोलने से क्या होता है, क्रियाफल की सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा का अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है स्तेय का अभाव। अस्तेय माने स्तेय का अभाव। अब स्तेय किसे कहते हैं, स्तेय कहते हैं चोरी करना। स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, और अ लगा दिया है, निषेधार्थक हो गया है। अस्तेय चोरी न करना, माइक म्यूट रखिए। अस्तेय माने चोरी न करना। देखिए स्तेय का मतलब होता है चोरी करना, जैसे हमने अ लगाया वहां पर अस्तेय कहा, तो अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी न करना। अब चोरी भी एक तो ये हो गया कि भाई ठीक है, जैसे ये मार्कर रखा हुआ है यहाँ पर और बच्चे आए, उन्होंने देखा कि चलो क्लास तो हो गई है और जेब में रख के चले गए हैं, तो ये चोरी हो गया। एक ही होगा कि देखा उन्होंने कि बहुत अच्छा लिख रहा है, या देखा कि घड़ी, जैसे सर की घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने मन से भी उसको क्या है ग्रहण कर लिया कि काश ये घड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी। या कुछ भी हम देखते हैं, मोबाइल रहता है, गाड़ी देखते हैं, और हमारे मन में लालच आने लग जाता है कि ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, ये चीज उनके पास नहीं, ये मेरे पास होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से आपने मन से चोरी कर लिया है। वाणी से भी कर लेते हैं, बोले देते हैं, या फिर आपने चुरा ही लिया है। तो अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी ना करना। और अगर आप चोरी नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करते हैं, इसका फल है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम, सर्व रत्न उपस्थानम, सभी प्रकार के जो रत्न हैं उनकी हमें प्राप्ति हो जाती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम, सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्म मतलब जो परमात्मा है, परमेश्वर है, और चर्य माने उसमें आचरण करना, विचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में, चर्य माने विचरण करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। या फिर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, जो आपकी इंद्रियां, जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन सभी को नियंत्रण में करना, वो भी हमारा ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं कि आपने शादी नहीं की तो ब्रह्मचर्य हो गए, नहीं, आपको क्या करना है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, तो इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब आप ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं, आप ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, अपना आत्म अनुसंधान कर रहे हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ब्रह्म में विचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है।
और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या आप अपनी गुप्त इंद्रिय का भी, जो आपकी जन्नेंद्रिय है, गुप्त इंद्रिय है, उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रण में कर रहे हैं, गुप्त इंद्रियों को नियंत्रण में कर रहे हैं, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और इसका जो फल होता है ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ, वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का मतलब क्या है कि आपके शरीर में शक्ति और सामर्थ्य रहेगा, शक्ति सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो। आपने देखा भी होगा जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, तो उनके अंदर बहुत शक्ति सामर्थ्य था, वो बहुत तेजवान थे, ओजवान थे, उनके वाणी में बिल्कुल एक अलग प्रभाव दिखाई देता था। स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हैं सभी, तो जो है उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। वीर्य शब्द का अर्थ क्या है? वीर्य का मतलब होता है शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, और वीर्य का मतलब ओज की प्राप्ति आपको होगी। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह, तो न परिग्रह इति अपरिग्रह। अब परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह करते हैं संचय करना, इकट्ठा करना, और न परिग्रह मतलब संचय संचय न करना। आवश्यकता से अधिक, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आपके पास वस्तु रहे, उससे ज्यादा आपको इकट्ठा नहीं करना है। इसी को कहते हैं अपरिग्रह। जितनी जरूरत है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं, चाहे वो धन हो या कुछ भी आपके पास वस्तु हो, पदार्थ हो, जो भी चीजें आपके पास में है, आवश्यकता से अधिक संचय न करना, इकट्ठा न करना अपरिग्रह कहलाता है। और इसका अगर आप पालन करते हैं अपने जीवन में तो क्या होता है? अब अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, कि सभी जन्मों का बोध हो जाता है। इस जन्म का बोध हो जाएगा, इससे पहले के कौन कौन से आपके जन्म हो चुके हैं, ऐसे नहीं कि इस बार ही हमारा जन्म हो रहा है। जो आत्मा है अजर अमर अविनाशी है, और अभी ये जो शरीर उसने नया धारण किया है, इससे पहले भी वो बहुत शरीरों को धारण कर चुकी है। इन सभी का बोध हो जाता है अगर आप अपरिग्रह का पालन करते हैं। तो अभी अपरिग्रह जन्म कथनता संबोध, सभी जन्मों का बोध हो जाता है। अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो यम, अष्टांग योग का जो पहला अंग है वह होता है यम। हम जो योग साधना करते हैं, योग साधना सभी कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में योग का कोर्स किया जा रहा है, सबके सब कर रहे हैं। लेकिन कोई भी समाधि तक गया, कोई मोक्ष को प्राप्त हुआ नहीं हो पाया। क्यों? कारण क्या है? हम लोग शुरू कहां से करते हैं? योग का मतलब हम सोचते हैं कि आसन और प्राणायाम, बस यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। कर लिया तो ध्यान कर लिया, बस थोड़ी देर बैठ गए हैं। लेकिन योग का मतलब क्या होता है? योग की शुरुआत होती है यहाँ से। आपको अपने व्यवहार को शुरू में जहां से शुरू करना है, यम से। आपको अपने आप को संयम रखना है, तब जाकर के नियमों का पालन करना है, फिर आसन सिद्ध करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर के हमारा जो योग होता है वो सिद्ध होता है। केवल आसन शरीर को तोड़ मरोड़ करके दिखा दिया है तो वो योग नहीं है। तो ये है 5 यम, और इन पांचों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका एक नाम दिया गया है। ये 5 महाव्रत हैं। व्रत, व्रत का मतलब क्या होता है? जिस दिन हमारा व्रत होता है हम क्या करते हैं? उस दिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, उस दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, उस दिन हम हिंसा भी नहीं करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो एक तो सामान्य व्रत हो गया है, एकादशी का व्रत आता है, सोमवार का रखते हैं या गुरुवार का रखते हैं, पूर्णिमासी का रखते हैं, अभी शिवरात्रि आएगा उसका व्रत रखते हैं। एक दिन के लिए आपने नियम बनाया तो वो व्रत कहलाता है। लेकिन जब आप इनको रोज नित्य प्रतिदिन अगर आप इन व्रतों का पालन कर रहे हैं तो ये महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो ये पांचों के पांचों जो है महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका एक नाम है महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रतों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? तो ये यम ही महाव्रत कहलाते हैं। कब कहलाते हैं ये जो महाव्रत है? कब कहलाते हैं? तो इसके बारे में बताया गया है, जाति देश काल समयान अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। जब आप इन सभी का पालन, अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अस्तेय का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह का पालन, सभी अवस्थाओं में पालन कर रहे हैं, जाति देश काल समय, इन सभी अवस्थाओं में अगर आप इनका पालन कर रहे हैं तब जाकर के ये महाव्रत कहलाते हैं। अब जाति से तात्पर्य क्या है? जाति से क्या कहना चाह रहे हैं? तो जाति का मतलब है कि जब आप कुछ जाति विशेष पर, जैसे हिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। अब हिंसा किसकी नहीं कर रहे हैं? तो हिंसा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण की हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शाम को मुर्गा लेके आ गए हैं। ब्राह्मण की हिंसा करेंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। या गाय की हिंसा नहीं कर रहे हैं,
और हिंसा किसकी कर रहे हैं, आपने कुत्ते की हिंसा कर लिया है, और या फिर जो है मुर्गा वो कर रहे हैं, बकरे के ऊपर आपने हिंसा कर रहे हैं, तो वह तब वह महाव्रत नहीं कहलाएगा। महाव्रत कब कहलाएगा, जब जाति, हर जाति में, चाहे वो जीव जंतु हो, कीट पतंग भी है, उस पर भी आप हिंसा नहीं कर रहे हैं। जाति और देश के अंतर्गत कई बार ऐसा होता है कि गंगा जी के तट पे बैठे हैं, अब हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर चोरी नहीं कर रहे हैं। तीसरा काल, काल का मतलब क्या है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, रात्रि में, तो यह काल हो गया, समय हो गया है, ये काल वाला हो गया। जैसे सुबह सुबह हो गया है कि सुबह सुबह आपने देखा होगा कोई नॉनवेज तो नहीं बनाते हैं, बनाएंगे रात को बनाते हैं या दिन में बनाते हैं, तो आपने एक टाइम तो उसका पालन कर लिया है, ये अहिंसा का पालन कर लिया है, ये यम का पालन कर लिया है, लेकिन और टाइम कर रहे हैं तो वह महाव्रत नहीं कहलाएगा। महाव्रत का मतलब क्या है, जब सभी इनमें जाति, देश, काल, समय, सभी अवस्थाओं में आप उसका पालन कर रहे हैं। इन पांचों का पालन जब आप जाति, देश, काल, समय, इन सभी अवस्थाओं में पालन कर रहे हैं, तभी यह महाव्रत कहलाते हैं। समय का मतलब क्या होता है, जब शादी विवाह, कुछ विशेष प्रोग्राम, अगर आपके यहाँ पर जन्मदिन का पूजन हो रहा है, कुछ आप विशेष कर्म कर रहे हैं, उस समय आप किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं समय। तो ये 5 यम महाव्रत कब कहलाते हैं, जब हम जाति, देश, काल, समय, इनका सभी अवस्थाओं में इनका पालन करते हैं, तब जाकर के ये महाव्रत कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका अष्टांग योग में पहला अंग यम, दूसरा है नियम। नियम किसे कहते हैं, तो नित्यम प्रतिदिनम यद कर्म, कृत्रिमम यद कर्म, यहां पर जो है कृत्रिमम शब्द रह गया है, नित्यम प्रतिदिनम कृत्रिमम यद कर्म स नियम, जो हम नित्य प्रतिदिन जो कर्म करते हैं वे नियम कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं वे नियम जिनको हमें नित्य प्रतिदिन करने होते हैं, जो हमारे लिए नित्य हमें करने चाहिए, तो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो शौच, संतोष, पहला है शौच, शौच के बाद दूसरा है संतोष, शौच, संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 हमारे लिए नियम है। अब इसमें हमें क्या करना है, शौच का मतलब क्या होता है, शुद्धि, शौच का मतलब शुद्धि, तो हमें शुद्धि का ध्यान रखना है। ये शुद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो बाह्य शौच, आभ्यंतर शौच। अब बाह्य शौच में क्या आता है, बाह्य शौच मतलब ये जो हमारा शरीर बाहर से आपको दिख रहा है, ये जितना भी शरीर है, शरीर हो गया, आपका आसपास का वातावरण है, हमें वो भी स्वच्छ रखना है, वातावरण को भी स्वच्छ रखना है, अपने आहार को स्वच्छ रखना है, अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखना है, जैसे बाल, नाखून काटना हो गया, बाल हो गए हैं, और मैल शरीर में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये बाह्य शौच हैं, इसका भी हमें शुद्ध रखना है। शौच का मतलब हमें शुद्धि का ध्यान रखना है। और 2 प्रकार का शौच है, बाह्य शौच के अंतर्गत हमारा शरीर आ जाता है, आसपास का वातावरण आ जाएगा, हमारे वस्त्र आ जाते हैं, बाल, नाखून, जितने भी चीजें जो हम ब्रश करते रहते हैं, तो उससे भी तो शुद्धि हो रही है हमारी। तो वो कौन से शौच हैं, बाह्य शौच हैं। दूसरा होता है आभ्यंतर शौच। आभ्यंतर शौच के अंतर्गत आपका अंतःकरण की शुद्धि आती है। भाई शरीर की शुद्धि कर लिया, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको अंतःकरण की भी शुद्धि करनी है। अंतःकरण किसे कहते हैं, अंतःकरण योग दर्शन में 4 हैं। कौन कौन से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। योग दर्शन में अंतःकरण 4, जबकि अन्य दर्शनों में, सांख्य दर्शन में 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार केवल। तो अंतःकरण की शुद्धि कौन सी शुद्धि कहलाती है, आभ्यंतर शुद्धि। और जो शरीर है हमारा, जो आसपास का वातावरण, ये सब चीजें हैं बाह्य शौच के अंतर्गत होती हैं। अब हम जब बाह्य शौच का पालन करते हैं, आपने अपने शरीर का ध्यान रखा, बाल नाखून कटे हुए हैं और दातुन भी कर रहे हैं, वस्त्र भी आपके नए नए हैं, आसपास का वातावरण भी बिल्कुल स्वच्छ है, झाड़ू पोछा भी लगा ही रहे हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, अगर आप इस प्रकार का बाह्य शौच का पालन करते हैं, इसका क्या फल बताया, तो इसके लिए कहा गया है शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग। आपके पास ये वाली पुस्तक सभी के पास में दिया हुआ है, तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब इसमें से भी बता रहा हूँ, आपके सिलेबस जो बुक है उसमें भी हो गई। तो इसमें सूत्र नंबर अगर आप देखना चाहें तो सूत्र नंबर 40वां है साधन पाद का। तो वहां पर बताया गया कि शौचात स्वांग जुगुप्सा, स्व अंग जुगुप्सा हो जाती है शौच के पालन करने से, अपने ही अंगों से घृणा हो जाती है, अपने ही अंगों से वैराग्य उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे कल हमने बताया था कि भाई जो अविद्या के स्वरूप में बताया था कि जो अपवित्र वस्तु है उसको पवित्र समझने लग जाते हैं, लेकिन जैसे हम शौच का पालन करने लग जाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, अपने अंगों से घृणा, वैराग्य भाव आने लग जाता है।
कि भाई ये शरीर में मल मूत्र भी इसी में है, तो अभी बाहर से भले ही हम कितना भी इसको साफ कर लें लेकिन अंदर ये मल मूत्र अभी इसी के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर से घृणा उत्पन्न होने लग जाती है, इसमें जो है तो कभी पसीना आने लग जाते हैं, तो इसमें भी जो है स्मेल सी आने लग जाती है, गंध सी आने लग जाती है, तो अपने अंगों से घृणा हो जाती है। और दूसरा, बाह्य शौच के दो फल हैं, पहला तो अपने अंगों से घृणा हो जाती है, अपने ही अंगों से घृणा हो जाएगी तो दूसरों के अंगों से भी घृणा ही होगी। तो कहा कि परेर असंसर्ग, दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा। संसर्ग का मतलब है एक जो अट्रैक्शन होता है, भाई एक पुरुष है स्त्री के प्रति अट्रैक्शन होने लग जाता है, एक स्त्री पुरुष के प्रति जो अट्रैक्शन जो रहता है, जो लगाव रहता है, तो वो नहीं होता है शौच के पालन करने से, क्योंकि अपने अंगों से ही घृणा हो रही है तो दूसरों के अंगों से तो घृणा और ज्यादा होगी। इसलिए कहा कि दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा। बाह्य शौच के दो फल है, स्वांग जुगुप्सा और परेर असंसर्ग। दूसरों से जो अट्रैक्शन होता है वह नहीं होता है अगर हम बाह्य शौच का पालन करते हैं तो शौच दो प्रकार का है, बाह्य शौच और दूसरा आभ्यंतर शौच। आभ्यंतर शौच में क्या होता है, आपको अंतःकरण, अगर आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, निर्मल कर लिया है, उसके क्या क्या फल होते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि सत्व शुद्धि, सौ मनस्य, एकाग्र इंद्रिय, जयात्म दर्शन, योग्यत्वानि च। सबसे पहले सत्व की शुद्धि। सत्व यहां पर भी आएगा, सत्व का मतलब क्या है, तो सत्व का मतलब है आपका बुद्धि। सत्व शुद्धि हो जाती है, आपका जो मन है, तो इसमें सत्व में तीनों चीज आ जाएंगी। आपका अंतःकरण लिख सकते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। आपको जो मन है, सत्व शुद्धि, सौ मनस्य, मन आपका बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, मन कभी दुखी नहीं होगा, चाहे आपके प्रतिकूल कोई कार्य होता है या अनुकूल हो रहा है तो दोनों में ही आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा। कभी प्रतिकूल मन के विपरीत कुछ कार्य होता है तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और इसका अगर आप पालन करते हैं तो। सत्व शुद्धि, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त एकाग्र, आपका जो मन है एकाग्र होने लगेगा और इंद्रियां आपके वश में रहेंगी। जो आपकी इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हैं या फिर वो आपकी कर्मेंद्रिय हैं, वो आपके नियंत्रण में रहेंगी। और पांचवा कहा आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। आत्म साक्षात्कार, इसकी योग्यता आपके अंदर आ जाएगी, मतलब आप आत्म तत्वों को स्वयं को जानने लग जाएंगे। जो आपकी आत्मा है उसके ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पांच किसके फल है, ये आभ्यंतर शौच के फल हैं, जबकि बाह्य शौच के दो फल हैं। तो पहले अपने अंगों से घृणा और दूसरा दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा। और आभ्यंतर शौच के पांच फल हैं, सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त एकाग्र रहेगा, इंद्रियां आपके वश में रहेंगी। इंद्रियों का मतलब चाहे वो ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय, दोनों ही। और आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है, किसके पालन से, आभ्यंतर शौच के पालन से। तो नियम भी पांच हैं, पहला है शौच, दूसरा है संतोष, शौच के बाद दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है, संतोष का मतलब संतुष्ट, जितना मिला उतने में ही खुश रह गए हैं, संतुष्टि वाला भाव। तो संतोष का लाभ क्या होता है, संतुष्टि होना संतोष कहलाता है। बाकी संतोष का अगर हम लाभ की बात करते हैं तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम मतलब जिससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, ऐसा उसको हम कह सकते हैं सर्वोत्तम, मतलब जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है तो उसको हम सर्वोत्तम कह सकते हैं। तो संतोष का लाभ क्या होता है, अगर आप अपने जीवन में संतोष का पालन करते हैं तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सर्वोत्तम सुख का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। शौच, संतोष, तीसरा है तप। ये संतोष है और ये उसका फल है, अगर आप इसका पालन करते हैं तो संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। तीसरा जो नियम है वो है तप। तप के बारे में कल हमने बताया था, तप का मतलब द्वंद्वों को सहन करना होता है। भाई सर्दी भी लगती है, योग साधना आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, आसन के द्वारा रोगों का नाश होता है, तब जाकर के आप ये समाधि तक भी जाएंगे। तो उसके लिए भी पहले आपको ध्यानात्मक आसन में जाना है, तभी आप ध्यान जो है एकाग्र होने, मन आपका एकाग्र होने लग जाता है। जब आप बैठे हुए रहते हैं तो पाँव में दर्द भी होता है, कभी लाइट चलेगी, बैठे में पहले पंखा तो नहीं चलाते हैं जो जब हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जैसे ध्यान में भी बैठे हैं तो लाइट भी चली गई है जैसे, तो उसके बाद आपको गर्मी भी लग रही है, आप वो भी सहन कर रहे हैं, कभी ठंड लग रही है तो उसको भी आप सहन कर रहे हैं। तो तब का मतलब होता है द्वंद्वों को सहन करना। तो द्वंद्वों को अगर हम सहन करते हैं तो क्या उसका फल होता है, तप करने से, तपस्या करने से क्या होता है, तो कहा काया इंद्रिय की शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पास सूत्र नंबर 43वां है साधन पाद का, काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा। सबसे पहले जब भी आप तपस्या करते हैं अशुद्धि का नाश होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, अशुद्धि का नाश होगा।
और जैसी अशुद्धि का नाश हो जाएगा तो उसके बाद काया और इंद्रिय की शुद्धि हो जाएगी। काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाएगी। काया किसे कहते हैं? तो काया का मतलब होता है शरीर, और इंद्रियां, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, इनकी सिद्धि हो जाती है। किसके कारण से? तप करने के कारण से। आप किसी चीज को तपाते हैं, जैसे सोने को हम तपाते हैं, गोल्ड को अगर हम तपाते हैं तो पहले उसकी गंदगी दूर होती है, और गंदगी दूर होने के बाद उसको उसमें और ज्यादा निखार आने लग जाता है तप के कारण, उसको तपाने के कारण। तो वैसे ही हमें अपने शरीर को, अपने मन को भी तपाना होता है। उसके द्वारा सबसे पहले अशुद्धि का नाश होता है, जो अज्ञान है उसका नाश हो जाएगा, और आपका काया, शरीर की और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है तप के कारण से। चौथा जो आपके पास नियम है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय के बारे में भी कल हमने पढ़ा था कि जो है सदग्रंथों का अध्ययन करना है, जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना है, जो सिलेबस में जो आपके पास पुस्तकें हैं उन सभी का अध्ययन करना है, या फिर अपना आत्मचिंतन करना। स्व मने स्वयं का, अध्याय मने अध्ययन करना है। तो स्वयं का अध्ययन करना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे 30 साल पहले मेरी कोई सत्ता नहीं थी, या आने वाले 50 साल बाद मेरा क्या स्वरूप रहेगा। शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं वाला भाव है, जो आत्मा है, वो कहाँ जाएगी। इस प्रकार का जो चिंतन करना है वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का अगर आप पालन करते हैं तो क्या होता है? तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, सूत्र नंबर 44वां है। इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं, जिसको आप पूजन करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है स्वाध्याय के कारण। पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति होना, मन कर्म वचन से ईश्वर में लीन होना, ईश्वर की भक्ति करना, तो यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है, और इसका फल होता है समाधि की सिद्धि। तो ये हो गया हमारा यम और नियम। यम भी 5 हैं और नियम भी 5 हैं। तीसरा है आसन। ये सभी ने नोट, आप इस सभी को नोट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि अभी नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी एक बार। यम हो गया है, नियम हो गया है, तीसरा हमारा आसन। आसन के लिए कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। योग दर्शन में आसन की जो परिभाषा दी गई है कि स्थिर सुखम आसनम, शरीर की वह अवस्था जिसमें आपको सुख का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है, उसको हम आसन कहते हैं। आसन किसे कहते हैं? तो शरीर की वह अवस्था जिसमें सुख का अनुभव होता है। आसन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शरीर संवर्धनात्मक आसन है, और शरीर संवर्धनात्मक आसन। योग दर्शन में किसी प्रकार का आसन का वर्णन नहीं किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। शरीर संवर्धनात्मक आसन। ये अभ्यास के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं कि हम 3 प्रकार से जो है आसनों का अभ्यास करते हैं। या फिर हमारे पास ध्यानात्मक आसन होते हैं, जिसमें हम ध्यान की क्रिया करते हैं। और जब भी हम शरीर संवर्धनात्मक आसन कर रहे हैं तो उसके साथ में क्या होता है कि शरीर को विश्राम भी चाहिए, बहुत ज्यादा थकावट इसमें होने लग जाती है, तो इसके लिए जो आसन है वो विश्रामात्मक आसन होते हैं। तो कोई से भी आसन आसन कब कहलाता है? जब तक आप उसमें सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। भाई अगर हम पद्मासन कर रहे हैं, या फिर अगर हम जैसे ये वृक्षासन भी अगर हम कर रहे हैं, तो वृक्षासन आसन कब तक रहेगा? जब तक आप उस जो लास्ट फाइनल पोजीशन है उसमें कंफर्टेबल जब तक है आप, जब तक आपको उसमें सुख की अनुभूति हो रही है, तब तक वो आसन कहलाता है। जब उसमें दर्द होने लग गया है, आपका मन जो है दुखी होने लग गया, तनाव शरीर में आने लग जाएगा, तो वह आसन नहीं कहलाता है। आसन कब तक आसन कहलाता है? आसन तभी कहलाएगा जब तक उसमें सुख का अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये जो आसन है कैसे सिद्ध होगा? हम जो भी आसन कर रहे हैं, तो आसन कैसे सिद्ध होता है? एक दिन में तो नहीं होता है, 2 दिन में भी नहीं होता है। तो इसके लिए योग दर्शन में बताया गया है कि अगर आपको आसन सिद्ध करना है तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। पहले तो कहा प्रयत्न की शिथिलता से, प्रयत्न की शिथिलता से, और अनंत समापत्तिभ्याम दूसरा का अनंत में मन लगाने से। अनंत का मतलब है परमेश्वर में मन लगाने से, तब जाकर के आपका जो आसन है वो सिद्ध होने लग जाएगा। प्रयत्न की शिथिलता करनी है, बहुत ज्यादा प्रयास करने के लिए मना किया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने साफ कर दिया है कि प्रयत्न शैथिल्याभ्याम अनंत समापत्तिभ्याम।
तभी आपका जो आसन होता है वो सिद्ध हो जाएगा। प्रयत्न की शिथिलता से बहुत ज्यादा आपको प्रयास इफेक्ट नहीं लगाना है। आपको हर किसी के अपने शरीर की कैपेसिटी होती है। अगर आपका जैसे हम हनुमान आसन लगा रहे हैं तो अगर बॉडी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो लग जाएगा। अब आप दूसरों को भी लगा रहे हैं, 1 महीने में मेरा लग रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे का भी लगने लग जाएगा। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करना है आसनों के अभ्यास में। तो प्रयत्न की शिथिलता और दूसरा अनंत में मन लगाने से, अनंत का मतलब है जो परमेश्वर है उसमें मन लगाने से आसन की सिद्धि होती है। अब आसन का क्या फल है, जो भी हम आसन कर रहे हैं तो उसका क्या फल होता है, तो ततो द्वंद्वान अभिघातः, तो द्वंद्वों का कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर नहीं पड़ता है, द्वंद्वों का प्रभाव नहीं रहता है। ततो द्वंद्वान अभिघातः, आसन की सिद्धि होने से जो द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, ये सब क्या है, द्वंद्व है। चाहे वो शारीरिक द्वंद्व हो या मानसिक जो द्वंद्व है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो साधक है उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यम हो गया, नियम हो गया, तीसरा आसन। चौथा है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के लिए कहा जाता है कि प्राणायाम क्या है, 2 शब्दों के मेल से मिलकर के बना है। तो कौन कौन से 2 शब्द हैं, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति और आयाम का मतलब है इसकी वृद्धि करना या विस्तार करना। प्राण किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है, और दूसरा है आयाम। आयाम का मतलब होता है इसकी वृद्धि करना। तो जीवनी शक्ति की वृद्धि करना या जिस क्रिया के द्वारा हम अपनी जीवनी शक्ति का विस्तार करते हैं उसको हम प्राणायाम कहते हैं। योग दर्शन में कहा गया तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, 49वां सूत्र है। तो उसमें बताया गया कि तस्मिन् सति, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना। लेकिन कब करना, तस्मिन् सति। तस्मिन् का मतलब होता है उसके बाद। किसके बाद, कहा, आसन सिद्ध होने के बाद। क्योंकि ये प्राणायाम कौन से नंबर का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का है। तो कहा पहले आसन को सिद्ध करिए, और तस्मिन् सति, जब आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो तस्मिन् सति श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद करना। श्वास और प्रश्वास 2 चीजें हैं, श्वास और दूसरा है प्रश्वास। श्वास का मतलब क्या होता है, तो श्वास का मतलब है पूरक। प्रश्वास का मतलब क्या है, रेचक। तो हम रेचक पूरक जो कर रहे हैं इनकी गति का विच्छेद करना, इसको बीच में रोकना। इन दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया, कुंभक कर दिया। भाई अभी जब से क्लास हुई है 12 बजे से, तो श्वास भी सभी ले रहे हैं और श्वास सभी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कुंभक लगाया, श्वास को रोका, बीच में नहीं रोका है। तो हम प्राणायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम कब कहलाता है, जब आप उसमें कुंभक का अभ्यास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हठ प्रदीपिका और जो घेरंड संहिता है वहां पर प्राणायाम शब्द को क्या कहा गया है, कुंभक। कुंभक के 8 भेद, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। तो वहां पर कुंभक नाम से संबोधित किया गया है प्राणायाम को। तो प्राणायाम की परिभाषा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। सूत्र नंबर 49वां है, पेज नंबर 73 है, जो पीडीएफ आपको भेजा हुआ है। तो श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना, रोक लेना ही प्राणायाम कहलाता है। और योग दर्शन में कितने प्रकार का प्राणायाम है, तो 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं, तो कहा बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। पहले है बाह्य वृत्ति। बाह्य वृत्ति अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना, जिसको हम कहते हैं रेचक। रेचक जो क्रिया है, जिसको प्रश्वास कहते हैं, एक्सेल क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ दिया है, बाह्य वृत्ति। आभ्यंतर वृत्ति, आभ्यंतर श्वास को अंदर ग्रहण करना। अंदर का मतलब है पूरक, इनहेल, पूरक करना, श्वास लेना, पूरक करना। तीसरा स्तंभ वृत्ति, श्वास को रोकना, इसको हम कुंभक कहते हैं। जब हम श्वास को रोक रहे हैं तो वह स्तंभ वृत्ति कहलाता है। अब श्वास भी 2 जगह रोकी जा सकती है। जब हम रेचक कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोक के रख दिया, तो इसको कहते हैं बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक। और दूसरा है अंतः कुंभक। अंतः कुंभक मतलब इनहेल, श्वास लिया और श्वास को अंदर रोक के रख लिया है, तो अंतः कुंभक होता है। और बाह्य कुंभक का मतलब क्या है, श्वास आपने जब बाहर छोड़ा, जब रेचक किया, रेचक करने के बाद श्वास को बाहर ही रोक करके रख लिया है। जैसे हम अग्निसार क्रिया करते हैं या उद्यान बंद लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले श्वास को बाहर छोड़ते हैं
और उसके बाद श्वास बाहर रोक के रखते हैं और उसके बाद जो है उद्यान बंद लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है हमारा बाह्य कुंभक, मतलब श्वास रेचक करने के बाद बाहर छोड़ना, बाहरी रोक करके रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। और जबकि अगर आपने श्वास अंदर लिया, इनहेल किया और अंदर रोक के रख रहे हैं, उसको अंतः कुंभक कहते हैं। श्वास को रोकना, कुंभक का मतलब श्वास को रोकना, अंदर रोकोगे अंतः कुंभक, बाहर रोकोगे बहिर्कुंभक कहलाता है। और तीन तो ये वाले हो गए हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। इसमें बताया जाता है कि जो है जिसमें आपको, अब इसमें आपको प्रयास करना पड़ रहा है। देखिए बाह्य वृत्ति रेचक कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। पहले आपने प्राण मुद्रा बनाई, प्राण मुद्रा बनाने के बाद आपने इनहेल किया, कुंभक किया, एक्सहेल किया, तो इसमें आपको प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो चौथा वाला जो प्राणायाम होता है, जब आप इनका अभ्यास करते रहते हैं, जब आप बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति इनका अभ्यास करते रहते हैं, जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप से कुंभक होने लग जाएगा। अब आपको ये प्राण मुद्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप प्राण मुद्रा बना रहे हैं, ध्यानात्मक आसन में बैठ रहे हैं, कमर गर्दन सीधी करके, तब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक समय के बाद जो है जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। तब आप अपने आप ही जो स्वतः होने वाला होता है, जो कुंभक होता है, आपका प्राण पूरा कंट्रोल में हो जाएगा। जहां पर आप रेचक करना चाहें रेचक कर सकते हैं, जहां पर पूरक करना चाहें कर सकते हैं, कुंभक करना चाहें कर सकते हैं। उसमें आपको साधन विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम कहते हैं केवली प्राणायाम, जो हठ प्रदीपिका में कहा गया कि केवली प्राणायाम। तो वहां पर जो है केवली प्राणायाम का वर्णन आपने हिरण संहिता में पढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले जो है जब प्राणायाम का वर्णन किया गया है, तो हठ प्रदीपिका में कहा गया कि पहले आपको जो 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, इनका जैसे अभ्यास हम कर रहे हैं, या पहले हम नाड़ी शोधन का जब हम अभ्यास कर रहे हैं, जब हम इसमें क्रिया कर रहे हैं, जैसे हम ये इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद कुंभक रेचक कर रहे हैं, जब इसमें हमारा द्वारा अभ्यास किया जा रहा है, तो तब तक तो ये प्राणायाम होता है। और जब स्वतः होने वाला जो प्राणायाम होता है, उसको हम केवली प्राणायाम कहते हैं। अपने आप से जो होने वाला हो जाता है, स्वतः होने वाला हो जाता है, जब ये सिद्ध हो जाता है, इसके बाद की स्थिति है ये वाला जो केवली प्राणायाम है। तो इसमें कहा जाता है कि बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। तो ये चौथे प्रकार का जो प्राणायाम है वह केवली प्राणायाम कहलाता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रति आहार। प्रत्याहार शब्द भी दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, प्रति आहार। प्रति का मतलब होता है विपरीत, और आहार का मतलब है आचरण करना। किसके विपरीत आचरण करना? इंद्रियों के विपरीत आचरण करना। हमारी जो इंद्रियां हैं, कौन कौन सी इंद्रियां हैं? जैसे आंख है, नाक है, कान है, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। और ये हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ये अपने विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती हैं। आंख का विषय क्या होता है? रूप। कहीं पर भी सुंदर रूप देखा या आकर्षित होने लग जाएगा। नाक का विषय क्या है? गंध को ग्रहण करना। कहीं पे सुगंध आती है, कहीं पे दुर्गंध आती है, सेंट छिड़कने लग जाते हैं, उसका हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कारण क्या है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वह इन विषयों के प्रति आकर्षित हो रही हैं। नाक स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि वह गंध के प्रति आकर्षित होगा, सुगंध भी ग्रहण करेगा, दुर्गंध भी ग्रहण करता है। तो जैसे सेंट की खुशबू आएगी तो उसको एकदम से आएगा कि हाँ कोई पास में से गया है, तो वो उसको ग्रहण करने लग जाता है। कान का विषय क्या होता है? शब्द को सुनना। तो जितने भी हमारी इंद्रियां होती हैं वो विषय के प्रति आकर्षित होती हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उपनिषदों में कहा गया है, ये बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देखने वाली हैं। ये कभी भी अंदर की ओर नहीं जाती हैं हमारे, ये बाहर संसार की ओर ही जाती रहती हैं। इसलिए जो इंद्रियां अंतर्मुखी बहिर्मुखी होती हैं, इनको हमें अंतर्मुखी करना है, इनके विपरीत आचरण करवाना है। ये बाहर की ओर जा रही है, इसको आप विपरीत बाहर जा रहे हैं, तो आप इसको अंदर की ओर लेके आइए, अंदर की ओर लेके आना है। हमारी जो इंद्रियां बाहर विषयों के प्रति जा रही हैं, भाई आंख रूप को देखने के लिए बाहर संसार में देखना चाह रही है, अपने अंदर परमेश्वर को देखना चाह रही है? नहीं, वो बाहर जो संसार है वहीं पर उसमें जो रूप है उसको ग्रहण करना चाह रहा है, अपने अंदर नहीं देखना चाह रहा है। हृदय के अंदर भी परमेश्वर का वास है, लेकिन उसको नहीं देखना चाह रहा है। नाक भी गंध को ग्रहण कर रहा है, तो जो बाहर का गंध है उसी को ग्रहण करना चाहता है। कान जो शब्द होते हैं वो बाहरी शब्दों को सुनना चाहता है। अंतर जो शब्द होते हैं, जो नाद होता है, सूक्ष्म जो ध्वनियां होती हैं, उसको वो सुनने का प्रयास नहीं करना चाहता है। कारण क्या है? ये इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, और जब हम इनको इनके विपरीत लेकर के चलते हैं, इनके विपरीत आचरण करवाते हैं, तो इनको अंतर्मुखी करवाते हैं। इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का फल क्या होता है? ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम। उसके द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं।
इंद्रियां वश में हो जाती हैं। किसके कारण से? तो प्रत्याहार के कारण से। तो अष्टांग योग, योग के जो 8 अंग हैं कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। और इनमें से जो ध्यान रखना है आपको कि शुरू के जो 5 हैं, शुरू के 5 कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इनका वर्णन साधन पाद में किया गया है। और इन 5 का एक नाम और है, इनका नाम है बहिरंग साधन। इनको कहते हैं बहिरंग साधन। ये बहिरंग साधन है। और किस समाधि के हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के हैं। अभी समाधि, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समाधि के बारे में, कि संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, 2 प्रकार की समाधि होती है। तो बहिरंग साधन, संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? तो ये शुरू के जो 5 हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। जबकि धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन है संप्रज्ञात समाधि के। दोनों ही बहिरंग साधन, अंतरंग साधन किस समाधि के हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के हैं। संप्रज्ञात समाधि को हम सबीज समाधि भी कहते हैं। कौन सी समाधि कहते हैं? तो संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं। और शुरू के जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये इस संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। और ये इस संप्रज्ञात समाधि के धारणा, ध्यान, समाधि इसी के अंतरंग साधन है। तो बाकी प्रत्याहार तक हमने पढ़ लिया है। कल हम धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में पढ़ेंगे।